पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन जब उसे भारत की ओर से जवाब मिलता है तो वो बगलें झांकने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। यहां एक युवा भारतीय अधिकारी ने पाकिस्तान को अपने ही लोगों पर बम गिराने के लिए घेरा, पाकिस्तान से पीओके खाली करने को भी कहा। आइए आपको ये पूरी खबर बताते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। जिस देश की विदेश नीति का हिस्सा बन जाए, जिस देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की सारी हदें पार कर दी जाती हों, जहां अपने ही लोगों को जबरन गायब कर दिए जाने की भयावह चीखें फरियादी बनकर खड़ी हों, उस देश की तरफ से मानवाधिकार की पैरवी पूरी मानवता को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आती है। हालांकि मानवाधिकार की दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बार बार की लताड़ के बावजूद पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर भारत ने मानवाधिकार के इस गुनहगार पाकिस्तान को बेनकाब कर उसका असली चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर खरी खरी सुनाई। भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों के जरिए मंच का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। भारतीय प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत की भूमि पर अवैध कब्जा जमाने की कोशिश करने के बजाय उसे खाली करना चाहिए और अपनी गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्षितिज त्यागी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को शरण देने और अपने ही नागरिकों पर बमबारी जैसे कृत्यों से पास आना चाहिए। सोमवार की रात खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने आसमान से मौत बरसाई थी। इस हमले में महिलाओं, बच्चों समेत 30 लोग मारे गए थे। स्थानीय नेताओं ने इसे जेट बॉम्बिंग बताया है। पाकिस्तान की मानवाधिकार स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट में पिछले एक साल में देश में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर अहमदियों, हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा में खतरनाक स्तर तक बढ़ोतरी का खुलासा किया था। साथ ही हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और कम उम्र में शादी जैसे मामलों में तेजी की भी बात सामने आई थी। आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान दुनिया के सामने कटोरा थामे खड़ा है। विश्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 25.3% आबादी या लगभग 60 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने पर मजबूर हैं। प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल बलूचिस्तान में 42.7% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। उधर क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर अलगाववादियों का शिकार बन गई है। विस्फोट के कारण ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इसी साल मार्च में अलगाववादियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मौका मिलता है भारत के खिलाफ कई तरह के बयान देता है। आज जो क्षितिज त्यागी की ओर से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। और आप हमेशा से देखते हैं कि पाकिस्तान का खुद का जो बर्ताव है मानवाधिकार के मामले में बहुत ही खराब रहा है। आपने देखा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है वही बताती है आपको कि अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है। आज पाकिस्तान तेरा घाटी में जो है बम वर्षा कर अपने ही लोगों के खिलाफ आर्टिलरी यूज कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है। अगर आप इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे कि जब ज़रबे अदब हुआ था तब भी उन्होंने उत्तरी वजीरिस्तान पे हवाई जहाजों से हमला किया था। अपनी ही आबादी में पूरे ही अपनी आबादी को पूरा क्षेत्र जो है खाली करने के लिए कहा था। तो पाकिस्तान का किसी के ऊपर उंगली उठाना तो कुछ वाजिब उसका कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान में आप ये देखिए किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। और जब मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं तो सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा, या हिंदू या ईसाई या वहां पे तो अहमदियास के साथ क्या हो रहा है, शियाओं के साथ क्या हो रहा है, इस्माइलियों के साथ क्या हो रहा है, दाऊदी बोहरास के साथ क्या हो रहा है। तो यहां तक कि सुन्नियों के बीच में भी आप देखें सूफी श्राइन्स पे हमले हो रहे हैं। और भाषाई जो अल्पसंख्यक चाहे बलोच हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पख्तून हो, उनके साथ किस तरीके की जबरदस्ती हो रही है।
पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने भी नेतृत्व है उसको अंदर कर दिया गया है। बलोचों में देखिए डॉक्टर मेहरंग बलूच जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रही थी, उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। उसके बाद बिना किसी केस के उनको जेल के अंदर रखा जा रहा है, जबकि अदालतों ने उनको इंटरिम बेल दे दी है। तो जिस तरीके का पाकिस्तान का रवैया है, वहां ना तो मानवाधिकार चलते हैं, ना जनतंत्र चलता है, वहां सिर्फ सेना का बूट चलता है। आलोक जी, जो ये भारत की तरफ से एक गंभीर आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों पर बम गिरा रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए क्या है कि ये हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि जो सभ्य राष्ट्र होते हैं, अगर उनके देश में कुछ समस्या भी हो तो आप कम से कम बल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर भारत में कहीं इंसर्जेंसी है या कुछ है तो हम जितना कम से कम हो सके जिससे कि कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो, ऐसा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज जो कि एक औपनिवेशिक फौज की तरह कार्य करती है, वो अपने ही लोगों पर बमबारी करती है। अभी उन्होंने तिरा घाटी पे हवाई जहाजों से बम हमले किए। इससे पहले अगर आपको याद हो, ज़रबे अद्ब हुआ था तब उत्तरी वजीरिस्तान पे बमों से हमले हुए थे। उससे पहले जब राहे रस्त हुआ था तो स्वात घाटी पे भी आर्टिलरी और हवाई जहाजों से हमले हुए थे। बलूचिस्तान में कई बार उन्होंने हवाई हमले किए। जब नवाब बुख्ती की हत्या हुई तब भी हवाई हमले किए। तो पाकिस्तान के लिए अपनी सरजमीन, अपने नागरिक कोई मायने नहीं रखते, उनके ऊपर भी हमले करते हैं। क्योंकि ये बात तो वाजिब है कि जब आप आसमान से बम गिराते हैं तो वो किसी एक बिंदु पर तो नहीं गिरता, और जहां गिरता है उसके आसपास कितने लोगों को क्षति होती है, विशेषकर जब आप किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहां जनसंख्या है, जहां लोग रह रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कभी भी अपने नागरिकों की जानो माल की चिंता की नहीं, और वही हम देख रहे हैं कि वो अपने ही जनसंख्या के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। आलोक जी, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान कब्जे वाले इलाकों को खाली करे और पाकिस्तान को अच्छा होगा कि अपनी जो आर्थिक स्थिति है उस पर ध्यान दे। देखिए ऐसा है कि जहां तक सवाल कब्जे वाले इलाके हैं, तो ये तो संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है और भारत ने भी कहा है कि पाकिस्तान को उन्हें खाली करना चाहिए। और ये बात संयुक्त राष्ट्र ने आज से करीब 7 दशक से भी ज्यादा पहले बोली हुई है। तो उसके बावजूद उसने खाली नहीं किया, और आज भारत बोल रहा है, वहां की जनसंख्या बोल रही है, वहां की जो लोग हैं, वहां का जो जनमानस है, वो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन, पाकिस्तान के अनधिकृत आधिपत्य से परेशान है, और वो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, आवाज उठा रहा है। तो ये तो हमेशा से चलता रहा है और ऐसा ही होता आ रहा है। और दुर्भाग्य से जो गिलगित बल्तिस्तान या मीरपुर मुजफ्फराबाद, इन जगह के जो नागरिक हैं, वो पाकिस्तान की इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ समय समय पर प्रदर्शन करते रहे। ठीक है आलोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक।